इस तारीख को भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष आए थे। उन्होंने ट्रैक्टर चलवा करके ये ज़मीन किसानों द्वारा जुतवाई थी। आइए, ये ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये किसानों की है और सरकार ने जबरन इस पर कब्जा किया हुआ है। ये मकान बनने हैं, वहाँ तक दिख रहा है, जो वहाँ तक ये एकड़ का हुआ है। ये जो मकान है ये देखिए, किसानों का कहना है कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर बगीचा था, गुलाबों के पौधे थे, इसमें बहुत हाँ। बड़े बड़े वृक्ष थे, सब आज देखो बंजर पड़ा हुआ है। इसमें भाई गुलाबों के पौधे थे, बहुत बड़ा बगीचा था मेरा, तो ये सरकार ने सब नष्ट कर दिया भाई। हाँ, मैं बब्बन सैनी बोल रहा हूँ, मेरी खाते की जमीन है, मेरे बहना मां आपके चैनल के माध्यम से। आइए और दिखाता हूँ मैं आपको। डाले हुए है, लेकिन सरकार जो कहती है हम तो स्टे लाओ, हमें इतनी पक्की ज़मीन हमारे पिताजी ने बहनामा लिया है, हमें स्टे की ज़रूरत का क्यों मांगते हैं ये स्टे? ये हमारी ये फसल खड़ी हुई है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, पर कोई भी सुनवाई नहीं कर करी मंजूर। और हर ये साल हमारी फसल को जोत दिया जाता है, हर साल फसल होती है इसमें। हमारे गुलाब थे बने हुए हैं, ये सब बने हुए हैं, ये मकान पूरे ये देखियो ये मकान है, हाँ ये पशु ये बने भी हुए तोड़ दिया गया है हाँ, बिल्डोजर द्वारा। हाँ ये सब और तोड़ आगे दिया। ये देखो आगे बहुत दिखाइए ये यहाँ गेट लग रहा था, मंदिर बन रहा था, तो यूँ लगा लो सब नष्ट कर दिया सर ये। और मेरा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है 3 साल से, तब भी सरकार को कागज भी दिखाए, सब चीज़ दिखाई, पर सरकार एक बिल्कुल नहीं मानी। कुछ किसानों भाइयों को मेरी ज़मीन में बैठा दिया। मेरी ज़मीन पहले से ही नाम की ज़मीन है, कागज है, पूरा संपत्ति कागज की है, तब भी बेनामा है, पर तब भी नहीं मानी सरकार। सरकार ने बहुत ज़बरदस्ती से यहाँ बहुत वो किया है। तो बहनामा है, तो फिर सरकार क्यों अपनी ज़मीन बता रही है? ये सर दबंगी से बता रही है वो। उस दिन जब आए थे तो 12 थानों की पुलिस थी सरकार के साथ में। यहाँ यूँ लगा लो कि अड्डे पे या अपने बगीचों पे जहाँ आदमी हम रहते हैं किसान लोग, तो तब भी यहाँ पे यूँ लगा लो कि कोई पुलिस ने नहीं डटन दी है। यहाँ पे सब रेत दिए थे सर यहाँ से। डंडा लेके और 13 लोगों के पीछे मुकदमा लगा दिया था। हम 14 लोगों के पीछे 7 महिलाएं थी और 7 आदमियों के नाम मुकदमा भी लगा दिया था उन्होंने। उसमें लेखपाल जी थे, राम कुमार लेखपाल जी, उन्होंने सारा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। तो ये रतन छतरी गांव है जो वृंदावन के समीप सटा हुआ है। ये देखिए, ये इनके यहाँ पर मकान बने हुए थे। आज हमने 3 तिरपाल लगा रखे मकानों की जगह पे। बीच की छोड़ दी, जो बीच की जमीन छोड़ दी, जो लट्ठा पे से लेके और बीच की जमीन वहाँ से शुरू है 200 अच्छा, ये जो ज़मीन है तो यहाँ से शुरू है, जो खंबा कट रहा है वहाँ से शुरू है, ऊपर लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं, जो वहाँ से क्यों नहीं नपत की उसने? तो फिर डीएम साहब ने कुछ इसके बारे में किया या नहीं? आपको हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन तीनों बार में हमको डीएम साहब हमको नहीं मिले। मिलते नहीं है, ज्ञापन ले लेते हैं मगर कोई इसमें हमारा जवाब नहीं देते। बोलो डीएम साहब गए, डीएम साहब चले गए, तुम ये जो कुछ कहना है या दे जाओ। हम कब तक देते रहे? हमने उनको बहुत बार दिया है। ये और दिखाएं आगे हमारे सब मकानों को और दुकानों को सब जो इन किसानों के तोड़े गए हैं। देखिए ये सारे कितना पैसा लगा होगा, आप अंदाजा लगाइए इसमें। किसी का फोन भी अगर फोन छुड़ा लेते। भी मकान है इनका बना हुआ था पहले, ये भी तोड़ा गया है प्रशासन द्वारा। पत्थरों का था सब, ये देखिए आके ऐसे तोड़वा दिया इन्होंने, इनका कोई है नहीं। और ये तीनों विधवाएं, देखो भूसा फैला दिया, ये तीनों विधवाएं, इनका कोई पति भी नहीं है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, 1 बच्चा है। प्रशासन ने थोड़ी सी ना सुन के 1 दिन का भी समय नहीं दिया कि इनको कहीं उठवा के हम कहीं ले जाएं। प्रशासन ने एकदम आके तहस नहस कर दिया, हमको मार डंडों से, उनके बच्चों को, उनको सबको भगा दिया। और तीनों ही ये हमारे 3 खाते हैं, प्रकाश, सीतो, तोता के, ये तीनों खाते हैं। किसी की सुनवाई किसी प्रशासन ने नहीं की। तब वो बिलखती रही, रोती रही, उनके भैंस पोए सब आज भी थोड़े से इसमें छप्पर में डाल दिए। प्रशासन फिर भी कहता है कि यहाँ से तुमको खाली कर देंगे। तब तो हमको किसान यूनियन के सहारा लेना पड़ा। उनकी वजह से वो हमको आश्वासन दे के गए कि हम तुम अपनी ज़मीन को जोतो। उनके आश्वासन से ही हम इस ज़मीन को जोत रहे हैं। तो अब ये जो आगे हो रहे
इसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। इसमें ही हम गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे चूल्हे बर्तन सब देखिए यहीं कर खा रहे हैं। सब पक्के मकान बने हुए तो बेचारा आइए अंदर से देखा पर आ चुका है किसान। फोटो ले लेना। नहीं चले बजाएगा। अंदर खाना पीने का सब सामान रखा है ना। ये देखिए इस जगह से इन किसानों की पीड़ा। ये किसान बहुत ही परेशान है। ये झोंपड़ी बनाई है, यहीं पर ये खाना पीना अपना बना रहे हैं। इसी में लाए पड़े हुए हैं। ये देखिए हाँ इसी तरह से ये अपना गुजारा कर रहे हैं। देखो सब हमारा चारा वगैरह बर्तन माड़े सब उसी में रखे हैं। बर्तन माड़े उधर देखो। ये देखिए ये हमारा खाने पीने का सामान इधर रखा है। देखिए इसी में ठाकुर जी की पूजा वगैरह सब इसी में करते हैं। ले लो यहाँ इधर से आ जाएगा ना। सब हमारा रहन सहन सब इसी में हम गुजर बसर कर रहे हैं। कितने दिन हो गए इसी तरह से आपको रहते हुए? हमको 2023 में जब से 2023-22 में ये तोड़ा गया था तभी से हम परेशान हैं। 3 साल हो गई हमको। ना कुछ गेहूं कर पाते हैं ना बालकों के लिए कोई धंधा बिजनेस कोई ऐसा है नहीं। सरकारी आदमी को तो पेंसिल मिल जाती है तो वो अपना काम पूरा कर लेता है। किसान लोग क्या करेगा? ऐसी खेती से उपजाई करता है। हम तो क्या करें? ये आगे जो टूटे हैं मकान ये भी सब हमारे किसान भाइयों दिखाएं। के हैं। ये जो आगे जो मकान टूटे हुए हैं ये भी प्रशासन द्वारा तोड़े गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये प्रशासन की ज़मीन है ये और हमारे आपने सबकी इस पर कब्जा कर रखा है किसानों ने। लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि 1965 से ये बहनामा है हमारा। बहनामा है हमारे इस पास। पे लोन भी हमने ले रखा है। लोन भी हम ले चुके हैं। सब पे लोन है। 2-4 लोगों पे 10-5 में लोन भी दे रही है सरकार। और ये हमारे सब कुछ हमारी कोई गलत ज़मीन अगर प्रशासन की इसमें अगर 1 इंच गलत ज़मीन हो, ग्राम समाज की हो, प्रशासन की हो, शासन की हो, गवर्नमेंट की हो तो ले सकती है। मगर हमको कागज़ से बेदखल क्यों किया जा रहा है? ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, हमारी ज़मीन को छेड़ा ना जाए। और ये देखो ये हमारा मंदिर है। हमारे बड़े बूढ़ों का देवी देवताओं का मंदिर था, तोड़ दिया। कोई सुनवाई में नहीं आया। देखो ये हमारे पुरखों के जब से हम जमीन करते आ रहे हैं। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे बाबा हैं, तब से हम करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर और ये बुजुर्ग हैं। आइए इनका भी देखते हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना ये बिना मकान के। ये बुजुर्ग महिला बीमार पड़ी। कुछ सर कहना चाहोगे? क्या कहें मोदी जी, वो योगी जी यूँ कहते थे कि मतलब ये किसी की झोंपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। हमारी झोंपड़ी 2 बार तोड़ दी उन्होंने। पक्के मकान तोड़ दिए। तो कितने दिन हो गए इसे तोड़े? इसको तोड़े हो गए जी 4 महीना हो गए जी। 4 महीना हो गए तोड़े। 3 साल चल रही है। 3 हाँ हाँ दोबारा से तोड़े गए। हाँ दोबारा ये तो धर ले। अच्छा 2003 में तोड़े गए थे और उसके बाद आपने रहने के लिए अव्यवस्था बनाई थी। फिर तोड़ दिए। उसके बाद प्रशासन फिराया। कम से कम 3 बार मकान तोड़े। अब देखो किसान इतना परेशान है कि पाई जोड़कर एक पैसा जोड़कर मकान बनवाता है। प्रशासन उसको ध्वस्त कर देता है। अब देखो कैसे तिरपाल ला रहे हैं, कैसे पोए अतका बिल्कुल चौरे में बंध रहे हैं, ठंडी में बंध रहे हैं। कहाँ थे जिनको न्याला में, कहाँ थे 30,000 को बुसो सब प्रशासन सबरी तोड़ तार के दबा गई हैं। पोए भूखे रह रहे हमारे। हाँ ये देखो इनकी चिंता में ये बुजुर्ग महिलाएं इतनी दिखाएं भाई। देखो इतनी बुजुर्ग महिला परेशान है। बीमार डरेंगे। कहूँ जगह ना है इनको रहवे का। कहूँ जगह ही ना रहे। अब ये बेचारी कहाँ जाए बताओ ये महिला। कहाँ जाए? बड़ी बूढ़ी है। तभी से ये सदमे में पड़ी हुई है। चलो ना जा रहे हो बिल्कुल। पामन तो बहुत परेशान है। इसी में सोते हैं। इसी में बेचारी पड़ी रहती है अपने इस झोपड़पट्टी में। क्या करें? पक्के मकान जो थे प्रशासन ने तोड़ दी।
तो अब ठंड बढ़ेगी तो इसी में आप गुजारा करेंगे। हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हैं ठंडी में जब भी हमें न्याय करेंगे, न्याय मरेंगे। हम कहाँ प्रशासन ने लेके जब जाएं? हमारे सामने ये वादा किया था कि तुम्हारे मकान तोड़े जा रहे हैं, तो हम प्रीति जैन ने हमारा निषाद राज में एक धरना पहले लगा था, तो उसमें हमने सब वादे किए थे उन्होंने कि तुम्हारे मकान बनवा के दिए जाएंगे, बोरंग करा के दी जाएंगी, गुलाब लगा के दिया जाएगा। कोई हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारी बहना माँ और की यूँ जमीन है, आते कुल मिला हैं के हम अपनी जमीन कि को नहीं तुमको छोड़ेंगे। बंद कर देंगे, तुमको जो उठा के हमारी ले जमीन है, जाएंगे, हम उस पर ही लेडीज कुर्बानी पुलिस दे देंगे। बुलाएंगे। और 14 जने एक पुत डाल के ले गए, बंद कर दे 14 जने। फिर बिन हाँ अभी बिन की तारीख पड़ रही है। बोलो गरीब गुरबा क्या करे, कहाँ से लावे खाने को पीने को। छोटे छोटे जो बहू हैं, हमारे बड़ा लड़का खत्म हो गया, विधवा औरत है जी, जगह ही नहीं है रहने के लिए, हम भर रही है, 3-4 बच्चे हैं, इस पे कहाँ से लावे खाने को लावे, कन्या को लावे हैं? बताओ। बेर बेर जिन्ने तोड़ जाए, बेर बेर बनावे, तीसरी बार फिर तोड़ दई। चौरे में डरे, ठंडी है। ये भी प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। ये देखिए मलबा है जो ये पड़ा हुआ है। ये कई ऐसे मकान हैं दर्जन भर जो तोड़े गए हैं। हम कितने समय से रह रहे थे, ये गोबर पड़ा हुआ है, खाद पड़ा हुआ है। इनके पशु और ये तिरपाल डाल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। बता दी भैया। ये देखिए मलबा पड़ा हुआ है, देखो क्या हालत की है। काफी दिन हो गए। यहाँ एक मंदिर हनुमान जी की मूर्ति भी है। ये जो मूर्ति है जगह थी, दूसरी जगह बसाई है अभी। अच्छा, ये इसको लो लो। और जगह थी। ये देखो कितनी ईंटें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए ईंटें पड़ी हुई हैं, मलबा है। ये मकान है जो तोड़े गए हैं। यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा मकान होंगे जो तोड़े गए हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। लोग यहाँ सब ये गुजर बसर करते थे, अंजन लगा हुआ है। आज भी ये लोग यहाँ ही रह रहे हैं अपनी अपनी जगह। हाँ फोटो ला ले। ये देखिए ये जो मकान है टूटे पड़े हैं, उनका मलबा है ये। प्रशासन ने तोड़ फोड़ दिया। देखो बेचारे क्या करें, बेचारे किसान। हम हाथ जोड़ के मना कर रहे थे कि हमारा मकान आप मन तोड़ो, आप मन तोड़ो। आपने बिन्ने बिल्डोजर लगा दिया जबरदस्ती, जो कहती नहीं उसको टूटेगा टूटेगा, आपका कुछ नहीं है यहाँ ठिया। हम डर के मारे उसमें तो निकल गए, हमारा सौदा भी नहीं निकालन दिया उसने, हमको मारने की धमकी दी, नहीं डंडा उछाल के पड़े तो हम डर गए, डर गए। हमारे कागज की ज़मीन है, फिर भी हमें प्रशासन मार रहे आए, समझ लो। और हमको मतलब जो है यहीं ठिया रहते, यहीं ठिया खाना पीना सब बनता हमारा। अब हम क्या जाएं बताओ, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है बताओ, है ना। दे सकते हैं उसकी एक दीवार खड़ी हुई है। ये देखिए हाँ, एक मकान जी है, एक मकान जी है भैया। छोटी छोटी जगह में इनके भाइयों के मकान है, आपसे सब बता दो कि ये ये देखिए ये भी मकान तोड़ा गया है। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे, 2 वर्ष, लगभग 2.5 साल हो गई। 2.5 साल से ये टूटा पड़ा है, मकान तोड़ दिया है। इस मकान का ये जो मलबा है ये कह रहा है कि हाँ इनके साथ सरकार ने दुर्व्यवहार किया है। हमने खूब मना करी थी हाथ जोड़ के कि हमारे तो मकान को मन तोड़ो, मन तोड़ो। इस मलबे को उठा करके दोबारा भी तो बना सकते हो मकान। दोबारा कैसे बनाएंगे, उसमें पैसे भी लगेंगे, कहाँ से लाएंगे। तो सरकार इसके बदले में कहीं तो दे रही होगी कहीं आपको भी नहीं जमीन। दे रही, कहीं भी नहीं दे रही। हमको चाहिए हमारी जमीन है, हमारी चाहिए, तो हम कागज क्यों की लें? जमीन है। हमारी जमीन को क्यों ले? हमारी जमीन है, खुद की कागज है, सब कुछ है हमारे हमारे पास। नीचे की जमीन लोन है हमारे बहना माँ पास, की जमीन है, बैंक का उसमें लोन फसल है, लिख रही है, उसमें गेहूं की, बाजरे की, इसमें जौ गुलाब की, होता था। मक्का की, गुलाब चने की, होता, सबकी सब फसल उसमें होता। लिख रही है। तो हम किस प्रकार से हम बताओ। अपनी जमीन को छोड़ दें।
हम ऐसा भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। हमारे ये पिताजी, हमारी हमारे सरकार से बाबा जी, रिक्वेस्ट है। हमारे बाबा हाथ के जोड़ के पिताजी वो भी नम्र जमीन को निवेदन करते है। थे। अब लगाइए, आप कितना वर्ष हो गया? आप आपने जमीन सरकार को वन विभाग कहीं पे भी लगाना है तो आप सरकारी जमीन है, ग्राम समाज ग्राम समाज की जमीन पे आप लगाइए। हमारी जमीन में मत लगाओ। हम अपनी किससे जमीन अपना को पालन नहीं पोषण छोड़ेंगे, करें? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कोई सुनाई नहीं करता है भैया, ने भी तो नहीं ठीक सुनाई है, कर तो इसी तरह अपना धरना जारी रखें। हाँ। कभी तो प्रशासन सरकार सुनेगी आपका। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम। कितना भी समय तक है कुल मिला के अपनी जमीन के